हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर जो बच्चे महाराष्ट्र में डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए हम लोग ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। आज अपना टारगेट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो बोलते हैं, सॉल्व एनी 3, और एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का होता है। और बहुत आसानी से आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना टारगेट उसको कंप्लीट करेंगे और 100% क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो पहले आप उसको देख लो क्वेश्चन नंबर 1 को, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? जनरली क्वेश्चन जो है वो कैलकुलस बेस्ड आते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना कि इफ़ x इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा फाइंड dy बाई dx। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस टाइप का जो इक्वेशन होगा इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक क्यों बोलते हैं सर? देखो x किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो x एंड y बोथ डिपेंड्स अपॉन अदर पैरामीटर थीटा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अपने को क्या चाहिए? dy बाई dx। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है dy बाई dx के लिए वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप क्या करो, dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करो और फिर क्या करो, dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करो। दिस इज योर dy बाई dx। ओके, ये मत सोचना कि ये डी थीटा कैंसिल कर दिया और इसलिए dy बाई dx लिखा हुआ नहीं। कैलकुलस में वैसा अपन नहीं सोचते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। अभी हम लोग डीप उसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, सिर्फ फॉर्मूले से ही अपना काम हो जाएगा। इंजीनियर्स का काम फॉर्मूले से हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन क्या है मेरा कि फाइंड dy बाई dx। अच्छा, इसमें कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या करता है, ऐड कर देता है कि फाइंड dy बाई dx इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पाई बाई 3। वैसे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से। और ये एग्ज़ाम में आपके 4 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, आप इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, आपका ब्रांच कुछ भी रहने दो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्वेश्चन को देखा, मेरे को क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई dx होता क्या है, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। तो मैं कैलकुलेट करूँगा dy बाई डी थीटा। तो इधर लिखने का डिफ्रेंशिएट, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, और लिखने का कि डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको आप चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, a कॉस थीटा। अब सही रहेगा, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस a आउटसाइड। कॉस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं? थीटा के, तो माइनस साइन थीटा। तो दिस इज a साइन थीटा। नाउ dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करना है मेरे को। इसको भी आप ऐसा लिख लो, a थीटा मल्टीप्लाइड माइनस a साइन थीटा। इसी को अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। तो d बाई डी थीटा इसको दे दिया, d बाई डी थीटा इसको दे दिया। सही है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस a बाहर आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। a दोनों जगह पे कॉमन ले लिया, सो टेकिंग a कॉमन, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया खल्लास। अपने को क्या करना है, dy बाई dx लेके आना है। तो लिखना है वी नो दैट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखने का, उधर लिखने के मार्क्स मिलते हैं। वी नो दैट dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा।
तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आपके पास, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ए से ए कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, तो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। कॉपी। इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि इफ़ y इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड x इक्वल टू ए साइन थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो सिंपल है सर, अब अपने को पता है, क्या पता है अपने को, पता है सर कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y के साथ जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है। तो a आ जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, तो दिस इज माइनस साइन थीटा। और dx बाई डी थीटा क्या होगा, dx बाई डी थीटा होगा सर a, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a कॉस थीटा। देखो कुछ काटा पीटी मच रहा है क्या, कट गया, a से a कट गया, और साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, तो दिस इज माइनस tan थीटा। उसने क्या बोला, dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो अपने को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या करो, थीटा का वैल्यू रख दो पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और हाँ सॉरी ये माइनस चल रहा है, तो ये दिस इज -1, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत दूर से दिख जाएगा कि ये पैरामेट्रिक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सही है, यहाँ तक की बात समझ में आई, कॉपी कर लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, रेडीमेड रिजल्ट दे रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या किया, वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख लिया, डी वाई, और डी वाई मैंने अरेंज किया है, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज 2y डी वाई बाई डी एक्स। उसको क्या बोलते हो, इस टाइप के फंक्शन को। फिर क्या है आपके पास, एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करना है आपको, ध्यान से देखो। यू वी रूल पता है अपने को, एक को u बोल दिया दूसरे को v बोल दिया, तो दिस इज y डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बहुत काम का ही है, तो दिस इज y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। कहीं पे भी आपको ये दिख गया एक्स वाई का डेरिवेटिव, तो ऐसे करना है। कहीं पे दिख गया x प्लस वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो दिस इज डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। एकदम सिंपल करके बता रहा हूँ, इससे सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा।
और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सही है, चलिए अब आते हैं इधर क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। ओके, ये मैंने आपको पहले से ही साइड से बता दिया। ओके, और इसको थोड़ा ध्यान भी रखना अपने को। देखो अपन क्या कर रहे हैं ना, पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो किस तरह से उसको टैकल करना है और कैसे प्रॉब्लम को देख के जल्दी से अपने को समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, क्या थॉट अप्लाई किया। एक बार आपको क्वेश्चन का ब्रेक थ्रू मिल गया ना, तब तो आप क्वेश्चन को फोड़ दोगे। ठीक है, 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स वाई का क्या हो जाएगा। ये पूरा लिखो या फिर यहीं से लिख दूँ, यहीं से लिख देता हूँ। इसी रिजल्ट को हम लोग कॉपी कर लेते इधर। सो दिस इज वाई एक्स, कॉपी कर लेते। कॉपी करने में तो अपन एक्सपर्ट ही है नहीं, बट होता क्या ना, देख करके गलत कॉपी कर लेते। और गलत कॉपी करना जो है ना, उससे अच्छा है कि आप नहीं करो। कॉपी करना है ना तो स्मार्टली करो और सही करो। सो दिस इज 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अच्छा, इस स्टेप को अब देखो, हमेशा क्या होता है ना कि सेम टाइप का आइटम सेम जगह पे जाना चाहता है। जैसे कि आपका जो ब्रांच है, तो जिस ब्रांच कलर के होंगे उसी ब्रांच कलर के पास जाएंगे, सेम आइटम। तो अभी क्या है कि इधर देखो, इसमें x है, ये फ्री है डी बाई डी एक्स है, और इन दोनों में डी बाई डी एक्स। तो फंडा ये है, या तो आप इसको उधर ले जाओ या फिर उसको इधर ले आओ। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू, मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्या चाहिए सर? अपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 2y। दिस इज योर आंसर। ओके, अब ध्यान रखो, कोई क्या कर सकता है चौक चला गया मुंह में, खांसी हो रही है, कुछ और नहीं है ठीक है ना, डरा मत मेरे को। हाँ देखो, इसमें क्या हो सकता है कि कोई क्या कर सकता है कि अभी अपन इसको उधर लेके गए, कोई ये कर सकता है कि इसको इधर लेके जाएगा, फिर ये। तो आंसर में थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस का ये अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे अरेंज कर रहे हो। तो यहाँ तक इसको कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल वायर 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। अब इसमें क्या आ गया, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आ गया। थोड़ा सा मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा भी इसके साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि करना क्या होता है। कभी भी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आपके पास आए तो करना क्या होता है, कुछ स्टेप्स हैं टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा। टू फाइंड मैक्सिमा एंड minima. Okay, what is the step? First find dy by dx. Okay, second find d2y by dx square। और dy by dx जो आपने फाइंड किया है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। dy by dx इक्वल टू 0, सॉल्व। इसको सॉल्व किया तो दो वैल्यूज़ मिलेंगे आपको, और जो वैल्यू आया उसको क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर। और अपना आंसर उसके बाद निकल के आ जाता है। क्वेश्चन के साथ देखते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बोल कह रहा है कि एक 36 सेंटीमीटर का वायर है, एक वायर है 36 सेंटीमीटर का,
तो इसको बोल दिया L और इसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर। इसको बेंड किया, इसको मोड़ के एक रेक्टेंगल बनाया। चलो एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल का नामकरण कर दिया ABCD। नामकरण करने का मतलब ये नहीं कि बच्चे का नाम करण ही रख दो, नहीं तो वो जौहर हो जाता है। ठीक है, तो नाम भी रख दिया, चलो सही है। अब अपने को ये फाइंड आउट करना है कि साइड का लेंथ क्या होगा कि जिससे इसका एरिया क्या हो जाए। ये वर्ड पकड़ो, मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम। साइड का लेंथ क्या होगा कि एरिया मैक्सिमम होगा। तो फॉर एग्जांपल कि लेट लेंथ ऑफ साइड इज x, और नेक्स्ट जो साइड है, क्योंकि दो साइड्स होंगे, एक ये साइड होगा एक ये साइड होगा, तो इसको मैंने x बोला, इसको थोड़े टाइम के लिए y बोला है। ओके, लेंथ ऑफ साइड इज x एंड अदर साइड इज y। तो बेसिकली क्या है कि आपको ये पता है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इसको 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 ऐड करोगे तो 36 आना चाहिए। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ क्या आना चाहिए, 36। और रेक्टेंगल में आपको पता है कि AB का लेंथ क्या होगा, DC के इक्वल होगा, और AD का लेंथ क्या होगा, BC के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा अपने को पता है, पेरीमीटर 36 होगा। और रेक्टेंगल के फॉर्मूले से जाए अपन तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई इज़ 36। ऐड कर दो ना, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y। सो दिस इज x प्लस y इज़ 18। तो y इज़ व्हाट, 18 माइनस x। So this is your 1, and we have to find the area of rectangle. So now area, rectangle का एरिया क्या होता है, एक्स वाई होगा। ओके, बट एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, x मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस एक्स। So this quantity equal to 18x minus x square. So area is, your area is 18 minus x square. तो जैसे ही आपको फंक्शन मिल गया और जिस फंक्शन का मैक्सिमम इनवर्स निकालना है, तो हम लोग करते क्या है, फर्स्ट फाइंड dy बाई डी एक्स। तो क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट, सॉरी 18x माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एडवांटेज क्या होगा, करोड़ों का एडवांटेज होगा। सो दिस इज 18x का डेरिवेटिव 18 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। फिर मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए जैसे ही डी बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, झट से क्या करो, इसको ज़ीरो के लिए सॉल्व करो। सो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, ये 18 माइनस 2x इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू व्हाट, 9। तो साइड का लेंथ क्या आ गया, 9 आ गया। तो अनदर साइड का लेंथ क्या आ जाएगा, 18 माइनस 9, वो भी 9 आ गया। चलो, अगर उसने एरिया पूछा तो अपन एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ये मैं 100% कैसे बोल सकता हूँ कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया है यही मैक्सिमम साइड लेंथ है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सेकेंड टाइप डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है। सो d2a बाई डी एक्स स्क्वायर, जैसे आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये है आपका फंक्शन। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, 18 माइनस 2x। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा, 18 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, माइनस 2x का क्या हो जाएगा, -2। अब ये निगेटिव है ना, तो ये खोपड़ी में डाल लो कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आ गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आ गया, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमा ही देगा। क्या बोला मैंने कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, सो दैट इज पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा और d2y/dx² इज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पे हम लोग लिख देते d2y/dx² ग्रेटर देन 0, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा, और d2y/dx² लेस देन 0, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो साइड का लेंथ क्या आ गया, x = 9, और सेकेंड साइड क्या आ गया, y = 9, ऑफकोर्स सेंटीमीटर। सही है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का ब्रेक थ्रू कहाँ से मिला, मैक्सिमम मिनिमा, लेंथ दिया हुआ 36, तो कुछ भी होगा आपको 36 सेंटीमीटर दिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसको आप कुछ भी बनाओ, सर्कल बनाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया ना, सर्कल बनाओ, तो सर्कल भी आएगा तो उसका जो सर्कमफेरेंस आएगा वो क्या आएगा, 36 ही आएगा ना। 2πr का वैल्यू क्या आएगा, 36। इसी क्वेश्चन में सर्कल का भी कंसेप्ट आ जाएगा, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², उसको भी हम लोग कर लेंगे आराम से। तो एक ही क्वेश्चन में क्या है कि डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं और कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है, प्रॉब्लम बस आप बदल सकते हो। प्रॉब्लम क्या है ना, देखो जो तुम हो वो तुम हो, ठीक। तुम करते क्या हो, कपड़े बदलते हो, कॉलेज जाते हो तो दूसरा कपड़ा, बाहर निकलते हो तो दूसरे कपड़े, आदमी तो अंदर में सेम ही है ना। ओके, इस क्वेश्चन में आते हैं, अ बीम इज बेंट फ्रॉम द कर्व y = 2 sin x - sin 2x, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम एट द पॉइंट x = π/2। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड यूज़ किया है उसने, क्या यूज़ किया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपने को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं रो के साथ, और रो बोलते हैं इसको, ठीक है। आप आर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो बोला तो ज़्यादा चलेगा। बुक्स में आपको यही दिखेगा, और इसका फॉर्मूला होता है 1 + dy/dx स्क्वायर, और इसका पावर बड़े वाले ब्रैकेट की खोपड़ी पे क्या है, 3/2, और डिवाइडेड बाई क्या है, d2y/dx²। यही अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या अपने को अननोन क्या क्या है वो सोचो। 1 अननोन है क्या, अरे मजाक कर रहे हैं क्या, 1 तो पता ही है। dy/dx कैलकुलेट करना होगा और d2y/dx² कैलकुलेट करना होगा। मतलब इसी फंक्शन को अपने को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो फर्स्ट क्या है, y = 2 sin x - sin 2x लिखने का है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सर आप क्यों नहीं लिख रहे, आपको भी लिखना चाहिए लिखना तो चाहिए 100%। मगर क्या ना, एग्ज़ाम किसका है, मेरा कि तेरा, तेरा। मार्क्स किसको चाहिए, तेरे को। नेक्स्ट ईयर में किसको जाना है, तेरे को। तो भाई मेरे को थोड़ा सा तो फ्रीडम दे, जब मेरे को लिखना था मैंने लिखा, अभी आपकी बारी, आपको बता रहा हूँ ना, लिखना है इधर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज dy/dx, 2 साइन का डेरिवेटिव cos माइनस, अब देखो ध्यान से, sin 2x का डेरिवेटिव नहीं पता है, कोई बात नहीं। पहला फंक्शन क्या है, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अरे साइन का cos ही होता है ना, ठीक है। और साइन का हो गया, उसके बाद क्या है 2x। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, पहला फंक्शन साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, उसके बाद जो भी बचा ना एज इट इज़ लिख दो। फिर क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो आपके पास ये क्या आ रहा है, dy/dx क्या आ रहा है, 2 cos x - 2 cos 2x। ओके, और अपने को क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। अपन क्या करते हैं, और वो कहाँ क्या पूछ रहा है, x = π/2 पे। तो मैं क्या करता हूँ, dy/dx का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ एट x = π/2, क्योंकि ये अपने को काम आएगा। तो 2 cos π/2 - 2 cos
2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह पे क्या पाई बाई 2, 2 से 2 गया। अच्छा कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 0, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई लफड़ा 0। फिर उसके बाद कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, लिख दे रहा हूँ इधर, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, कॉस 180 डिग्री -1, कॉस पाई का वैल्यू -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, सो दिस इज -2 मल्टीप्लाइड बाई -1, सो दिस इज 2। बहुत अच्छे। नेक्स्ट अपने को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो अगेन क्या किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो डिफ्रेंशिएट किसको करना है, इसको करना है अपने को, ठीक है। तो 2 और कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन, सो दिस इज 2 माइनस करके लिखता हूँ ना, -2 साइन एक्स, माइनस 2 तो ऑलरेडी बाहर है पहले, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस कर दूँ क्या, हाँ साइन 2x। अब देखो इधर ध्यान से, कॉस 2x का क्या हो गया यहाँ पे माइनस साइन 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे ये 2 आएगा, तो ये 2 और ये 2 अच्छा नहीं लग रहा, दो जगह पे 2 2 लिखा हुआ है, इसको क्या करते अपन 4 लिख देते हैं, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। सही, यहाँ तक लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है कहाँ पे, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे रख दो पाई बाई 2, सो दिस इज -2 साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा साइन पाई बाई 2 और +4 साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, तो 2 से 2 गया, सो दिस इज -2 और +4, और यहाँ से क्या बचेगा साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, सो दिस इज -2। क्वेश्चन इज ओवर। जस्ट अपने को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कॉपी करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। सही है। अब हम लोग फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं। रो इक्वल टू वॉट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स क्या है 2 का स्क्वायर, इंटायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज -2, सो दिस इज 1 + 4, तो यह आ जाएगा 5 पावर 3/2 डिवाइडेड बाई -2। अब क्वेश्चन ये है कि उसने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी निगेटिव होगा क्या, नहीं होगा ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव नहीं होगा, तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को कुछ नहीं करना चाहिए, अपने को इसका मॉड लेकर के आंसर लिख देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर आंसर। आप चाहो इसको सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है 5 का क्यूब, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, अब पावर 1/2, पावर 1/2 बोले तो रूट डिवाइडेड बाई 2, सो दिस क्वांटिटी इक्वल टू, ये तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो दिस इज 5√5 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज योर रो। कॉपी करो। क्वेश्चन इज इफ x टू द पावर y इक्वल टू e रेज टू x माइनस वाई, देन वी हैव टू प्रूव dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब देखो 2-3 बातें अपने को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कभी भी ध्यान रखो कि अगर फंक्शन के पावर में अगर कोई फंक्शन है
इसको ऐसे टेक एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, ऐसा अगर लिखा हुआ है कहीं पे, तो इस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने पास जो मेथड है कि अपन क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं उसको। क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। लॉग का एडवांटेज क्या है कि जैसे ही आप लॉग लोगे, ठीक है, जैसे ऐसा बोला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, जैसे ही मैंने लॉग लिया log y, so this is log of f of x to the power g of x. The property of logarithm is log क्या करेगा, पावर को फेंक देगा बाहर। इसको ऐसे समझते हैं ना, LOG को पढ़ो LOG को पढ़ो, क्या होगा, लोग, और लोग के ऊपर जब बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है वो क्या करते हैं, वो पावर को उठा के फेंक देते हैं, चेंज कर देते हैं, सरकार ही बदल देते हैं, ठीक ना। उससे याद करने में अपने को सही रहेगा। तो दिस इज जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये फंक्शन का पावर फंक्शन था, अभी क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को डिफरेंशिएट करना अपने को पता है। एक और कंसेप्ट कि लॉग ई का वैल्यू होता है 1। क्यों होता है सर? क्योंकि लॉग का बेस और ये नंबर अगर सेम हो गया तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, किसी ने ऐसा पूछ लिया कि लॉग ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करोगे, लॉग क्या करेगा, पावर को पहले फेंक देगा। सो दिस इज 2 लॉग ई बेस ई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या होगा, 3 होता। इसको जनरलाइज कर दिया थोड़ा सा कि लॉग ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज एफ ऑफ एक्स। बहुत काम का कंसेप्ट है, ये काम आएगा, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स। चलो इधर आते हैं, एक्स टू द पावर वाई है, फंक्शन का पावर फंक्शन है, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई है। कुछ समझ में नहीं आया, सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को सबसे पहले क्या है ना, देखो, पहचानो, फिर उसका पोस्टमार्टम करो। देखने की नज़र होनी चाहिए, अगर किसी चीज़ को आप ढंग से देख पाओ ना तो वो चीज़ आपकी देखने आना चाहिए, अगर आप ढंग से देखते हैं तो। सो टेकिंग लॉग, बोथ साइड, लॉग ले लिया, तो जैसे ही मैं लॉग लूँगा होगा क्या, लॉग एक्स टू द पावर वाई, लॉग एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू लॉग ई रेस टू एक्स वाई। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, y क्या है, कूद के इधर आ जाएगा। सो दिस इज y log x इक्वल टू x माइनस वाई। उसके बाद ये यहाँ पे आएगा क्या आपके पास, देखो ध्यान से, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, इसको हटाओ, इसको हटा दो, हटा दिया, क्या बचा, log e, और log e का वैल्यू जस्ट बताया था ना अभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e, 1। सो दिस इज, अभी अब क्या करो आप कि इसको ऐसा लिख लो, y log x प्लस y इक्वल टू x। सो नाउ टेकिंग y कॉमन, सो दिस इज 1 प्लस log x इक्वल टू x। सो व्हाट इज योर y, y इज x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x। ऐसा मैंने क्यों किया, ये सोचना है कि ऐसा मैंने क्यों किया। ऐसा करने का एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि आंसर को देखा, जो अपने को प्रूफ करना है उसको देखा। यहाँ पे क्या 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है, तो 100% मेरे को 1 प्लस लॉग एक्स कहाँ पे चाहिए था, डिनोमिनेटर में चाहिए था, नीचे चाहिए था 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ से डेरिवेटिव का एक रूल, u बाई वी को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, नीचे वाले का कान पकड़ा, इसका स्क्वायर कर दिया, सही है, v का स्क्वायर v मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v dx। यहाँ तक सही है? अगर ये अपने को पता है तो क्वेश्चन अपना सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट किया,
v की जगह पे क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, लिखो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर v, सो व्हाट इज 1 प्लस लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 by x, so this is 1 plus log x minus x multiplied by 1 by x divided by 1 plus log x का स्क्वायर। x से x गया, ये क्या आ गया 1 प्लस log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई हो गया संपला -1 बन गया, यही तो लेके आना था log x डिवाइडेड बाई दिस इज योर हेंस प्रूव्ड। कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा का स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप फाइंड dy by dx, so this is dy by dx 3x square minus 36x plus 96, this is step 1. Step 2, solve dy by dx equal to 0, so this is 3x square minus 36x plus 96 इक्वल टू 0। देखो 3 कॉमन दिख रहा है क्या? 3 कॉमन ले लिया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये क्या आ जाएगा 96 को डिवाइड करो किससे 3 से 32 आएगा। 96 को डिवाइड किया किससे 32, सही है 32, तो ये अपना आ गया 0। अब देखो 3 को ले जाओ उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब क्या चाहिए? इसके फैक्टर चाहिए अपने को, तो फैक्टर किया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करो, 8x 4x 12x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा इसका इक्वल आ जाएगा। x कॉमन ले लिया, सो दिस इज x माइनस 8 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हो कॉमन लेने के बाद ये दोनों फैक्टर अगर सेम आ गया तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4। Now x minus 8 equal to 0, this gives you x equal to 8, and x minus 4 equal to 0, this gives you x equal to 4. तो we have two values of x, 4 and 8, और अपने को ये देखना है कि 4 पे वैल्यू मैक्सिमम है या फिर 8 पे वैल्यू मैक्सिमम है। स्टेप 3, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। तो जो डिफ्रेंशिएट किया था उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, तो अपने पास क्या आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, ये है आपका dy बाई dx। डिफ्रेंशिएट करो, सो दिस इज 6x माइनस 36, और अपने को चेक करना है d2y बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू
4 पे मैं चेक करता हूँ तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 36। तो ये क्या दिख रहा है 24 माइनस 36, तो निगेटिव आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब d2/dx² निगेटिव आएगा दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, और y क्या है आपका, अब अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो x के प्लेस पे क्या रखो 4 क्यू माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट d2/dx² कैलकुलेट करना है अपने को x इक्वल टू 8 पे, तो रखा 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 36, तो ये क्या जाएगा 48, तो ये क्या जाएगा ग्रेटर देन 0। सो दिस इज x इक्वल टू 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अपने को मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 का क्यूब माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई 8 का स्क्वायर प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये वैल्यू कैलकुलेट करो बताओ क्या आ रहा है, ये वैल्यू कैलकुलेट करो बताओ क्या आ रहा है। क्विक, y मिनिमम 128 आएगा आपका और y मैक्सिमम क्या आ जाएगा 160। यहाँ तक सही है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पूरा का पूरा मैक्सिमम मिनिमम क्लियर कर दिया मैंने। एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मिनिमम पे, अभी एक क्वेश्चन देखा था ज्योमेट्री बेस्ड, एक क्वेश्चन देख लिया प्लेन। ओके, मज़ा आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अरे कोई टेंशन नहीं है, 10 वीडियो में पूरा का पूरा डिप्लोमा स्कोर करा था मैं, टेंशन मत ले। क्या है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व क्या है y इक्वल टू एक्स क्यू एट द पॉइंट 2,8। ठीक है, मैं आपका काम करूँगा, आपको मेरी भी मदद करनी पड़ेगी। थोड़ा सा थम्स अप पीने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, तूफ़ानी नहीं। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ, जितने लोग को पता चलेगा मेरे को भी आपकी हेल्प करने में उतना मज़ा आएगा। सही है, क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 1 प्लस dy/dx स्क्वायर, और इसकी खोपड़ी पे पावर का भूत है 3/2 का, और d2y/dx स्क्वायर। अब देखो एग्ज़ाम में ये फार्मूला भी लिख दिया ना तो उधर 1 मार्क्स देते, वो फार्मूला लिखा 1 मार्क्स मिलता अपने को। अभी अपने को क्या चाहिए dy/dx, तो dy/dx क्या आ जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और कैलकुलेट कर लिया dy/dx कहाँ पे कैलकुलेट करना है अपने को 2,8 पे, 2,8 पे, तो 3, और यहाँ तो y है ही नहीं तो सिर्फ x का फैक्टर आएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 4×3=12, और फिर आ जाएगा, आप कर सकते हैं आराम से, ये सब आपको पता है, दिस इज 6x, और फिर क्या किया मैंने d2y/dx स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया कहाँ पे 2,8 पे, तो 2,8 पे ही क्या आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दिस इज अगेन 12। अरे वाह, अब आंसर लिखना है यहाँ पे 1 प्लस 12 का स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई dy/dx, so दिस इज 12। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस 1, सो दिस इज 145 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 12, सो दिस इज योर आंसर। कॉपी कर लो, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फंक्शन, व्हाट इज द स्टेटमेंट, बोल रहा है कि इफ़ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बहुत अच्छी बात है, और दिस इज x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 1, शो दैट एफ ऑफ y इक्वल टू x।
तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स देखना ध्यान से, एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 1। एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई क्या होगा, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x की जगह पे y रख देना है। सो दिस इज y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5y माइनस 1, दिस इज योर एफ ऑफ y। नाउ अब क्या करें सर, एफ ऑफ y का वैल्यू तो x लाना है, कैसे लेके आए, तो y का वैल्यू ये जो बेसिकली ये क्या है, दिस इज योर y। तो एफ ऑफ y में क्या करो, y की जगह पे क्या है, ये जो वैल्यू है y का ये सब्स्टिट्यूट करो। सो दिस इज x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 1 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 1 माइनस 1। एलसीएम ले लिया, सो दिस इज x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई जो 5x माइनस 1 होगा, तो यहाँ भी एलसीएम सेम आएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसको मैंने लिख रहा हूँ। तो 5x माइनस 25 माइनस माइनस 5x माइनस 1, सही है। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस 5 माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई दिस इज 5x माइनस 25 प्लस 5x प्लस 1। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 5x से 5x गया, दोनों प्लस है, 5x माइनस 5x है, नहीं है माइनस 5x, माइनस साइन बाहर में, ओके। ऊपर में क्या आ रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, माइनस 25x एक और प्लस का x, ये क्या जाएगा माइनस 24x डिवाइडेड बाई माइनस 25 प्लस का 1, सो दिस इज माइनस 24, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो दिस इज योर x। और यही अपने को प्रूफ करना था कि एफ ऑफ y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx। 13x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1। ओके, ये कैसा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स वाई दोनों है इसके अंदर। तो क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस इज 13x स्क्वायर प्लस 2 को आउटसाइड रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स स्क्वायर वाई को प्लस वाई क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया। तो वाई क्यूब को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट अपन, यहाँ वाई क्यूब है तो यहाँ डी वाई चाहिए, और यहाँ से क्या किया डी वाई बाई डी एक्स, आर एच एस 1 का डेरिवेटिव 0, सही है। नाउ so this is 13 multiplied by this is 2x, so this is 26x plus 2, y को एज इट इज़ रखा, u इंटू वी अप्लाई कर रहा हूँ, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, सो दिस इज 3y स्क्वायर एंड दिस इज योर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब करना क्या है, dy बाई डी एक्स को एक साथ रखना है, रिमेनिंग को एक साथ रखना है, सो दिस इज 26x प्लस 4xy प्लस
2x² प्लस 3y² मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए? dy बाय dx माइनस 26x प्लस 4xy डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 3y²। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कॉपी करो, छापो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सबसे शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन का। शो दैट रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड दिस इज द कर्व a log of sec x by a where a is constant is a sec x by a। तो अपने को क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है? रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर खोपड़ी पे पावर डिवाइडेड बाई d2y बाई, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। y इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रखा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ सेक ऑफ x बाई ए डी एक्स। बहुत डरावना लग रहा होगा, डेरिवेटिव में ही प्रॉब्लम हो जाता है। क्या करें? सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। पहला फंक्शन क्या है? लॉग। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो इस लॉग के लिए इसको छोड़, लॉग को छोड़ के जो भी बचा उसको क्या x की तरह ट्रीट करो। तो 1/x, x क्या आ गया? सेक x बाई ए। पहला फंक्शन हो गया। सेकेंड फंक्शन क्या है? सेक। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक x इंटू टेन एक्स। सो दिस इज सेक x बाई ए tan x बाई ए। दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन क्या है? x बाई ए। x बाई ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x का तो 1 हो जाएगा और a का क्या हो जाएगा? 1/a। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? इस a से ये गया श्यों, इस सेक से ये सेक गया। क्या आ रहा है मेरे पास? tan x बाई ए। सही है। फिर मेरे को क्या चाहिए? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। इसका भी तो करोगे एक्स बाई ए का। एक्स बाई ए का क्या हो जाएगा? 1/a। 1/a ये आपका आ गया। अब इसको अपन क्या करेंगे? सीधा का फॉर्मूला में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करो। सही है। चलो अब क्या करो, अपन क्या करते हैं? रो कैलकुलेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ रो। रो क्या है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपके पास? डी वाई बाई डी एक्स है आपके पास tan x बाई ए। सो दिस इज tan x बाई ए का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज 1/a सेक स्क्वायर x बाई ए। कितने लोगों को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अच्छा, ये 1/a कूद के जाएगा ऊपर। ये 1/a क्या है? कूद के ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई a हो जाएगा। ठीक है। और 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो दिस इज सेक स्क्वायर
एक्स बाई ए का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई ए। सही है। अब देखो इधर, सेक स्क्वायर का पावर क्या है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज सेक क्यूब एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ऑफ एक्स बाई ए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है 2022 में, मई जून में जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें क्या ये क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देख लो। सही है। कुछ नहीं किया है, डिफ्रेंशिएट किया है। सही है। मैक्सिमम मिनिमम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, डिस्कस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन tan x माइनस 2x। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या है, फर्स्ट लेट tan x माइनस tan 2x, दिस इज़ योर फंक्शन। और अपने को इसी फंक्शन का क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए अपने पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है। पहला कॉन्सेप्ट तो है कि आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो और उसको ज़ीरो करो, वहाँ से आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी एक्स की। फिर क्या करो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो। फिर जो डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो किया है वहाँ से जो वैल्यू मिला है उसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में रखो। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन वहाँ पे मिनिमम देगा, अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम देगा। सो फर्स्ट फाइंड dy by dx. So this is what? This is dy by dx. tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2। और स्टेप 2 मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, dy by dx इक्वल टू 0 टू फाइंड x। क्या किया, dy by dx को 0 के लिए सॉल्व किया। सो दिस इज sec स्क्वायर x equal to sec square x minus 2 equal to 0. This implies sec square x equal to 2. So this is sec x equal to plus minus root 2. तो sec x का जो वैल्यू आया मेरे पास वो क्या आया, sec x आया एक आपका √2 और दूसरा sec x का वैल्यू क्या आ गया, -√2। यहाँ तक सही है, ठीक। तो sec x का वैल्यू अगर √2 है तो x का वैल्यू क्या होगा, π/4। sec x का वैल्यू अगर √2 है दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू π/4, और ये √2 है, इसका मीनिंग क्या होगा, 3π/4। देखो यहाँ तक सही है, चेक करो। sec थीटा का वैल्यू √2 कब होता है, π/4 और 3π/4 के लिए। सही है ना। अब अपने को क्या करना है, इसका मैक्सिमम मिनिमम कमेंट करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना चाहिए अपने को, इसको सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहिए। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखोगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 1 वी गेट सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा देखो सेक स्क्वायर क्या आ गया, सेक स्क्वायर। कभी भी किसी फंक्शन का पावर आ जाए तो उसको कैसा सोचना है, x का पावर n टाइप का सोचना है। पहला क्या होगा, पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। पहला क्या होगा, पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये आ जाएगा 2 sec x, अगेन इसका हो गया x टू द पावर n का। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, sec x। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, और -2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो हटाओ। सो दिस इज 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। आपको करना क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। कहाँ पे, x इक्वल टू
पाई बाई 4 पे। दूसरा क्या करना है, d2y/dx² कैलकुलेट करना है आपको x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे। बताओ कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे नेगेटिव आएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एग्ज़ाम में बैठे हो, सामने वाले ने इतना मदद कर दिया, बहुत कर दिया ना। देखो पाई बाई 4 रखा तो ये 2 और सेक 45 का वैल्यू क्या होगा, √2। तो √2 का स्क्वायर और tan 45 होता है 1। तो ये दिख रहा है ना, ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पे फंक्शन का क्या आएगा, दिस इज मिनिमम। और मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए क्या है, f ऑफ पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4। सो दिस इज tan पाई बाई 4 1 एंड दिस इज पाई बाई 2। सो दिस इज मिनिमम। और x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर इस पे मिनिमा आया है तो इस पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। बट अपन कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज 2 और सेक 3 पाई बाई 4। तो सेक 3 पाई बाई 4 अगेन क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेक निगेटिव आएगा, बट क्या है, स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो अगेन दिस इज पॉजिटिव। बट tan 3 पाई बाई 4, tan 135 क्या होगा, -1। तो देखो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, माइनस, तो दिस इज निगेटिव। सो x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो f ऑफ 3 पाई बाई 4 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, tan 3 पाई बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पाई बाई 4। सो दिस इज योर आंसर। फाइंड dy by dx इफ x log y प्लस y log x इक्वल टू 0। ओके, तो देखो यहाँ पे जो अपने को पता होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली होगा क्या, ये फंक्शन किसका है, y का। यहाँ पे dy कर दिया, दिस इज dy बाई dx। इसको जब तक एग्ज़ाम है तब तक ध्यान रखना, बाद में भूल जाना। 1/y dy बाई dx। अब आप बोलोगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, और एग्ज़ाम के बाद तुम ही नहीं याद रखते, है कि नहीं। 40 आला गेम संपला। ओके, 40 नहीं, आपका पेपर कितने का होता है, टोटल 40 चाहिए ना, 100 में 40 32, तो उतने पे गेम हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट थॉट तो क्या है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो u भी लगेगा, u भी लगेगा। तो पहले तो u भी अप्लाई करो। तो क्या किया, log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस यहाँ पे क्या किया, y डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x को रखा है एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ y। RHS में 0 है, रहने दो। log y ये 1 आ जाएगा प्लस x। अभी बताया कि log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1/y dy बाई dx। सो दिस इज 1/y dy बाई dx प्लस y log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx इक्वल टू 0। अभी क्या करना अपने को, टर्म फ्री फ्रॉम dy बाई dx उसको एक साथ रखना है।
और जिस टर्म के साथ अपना डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ रखना है। यहाँ क्या करो, एलसीएम ले लो। सो दिस इज एक्स लॉग वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स और प्लस ये आ जाएगा आपका x प्लस डिवाइडेड बाई हो गया, क्वेश्चन ओवर हो गया। ये उधर जाएगा और फिर डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे अपन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करो, अब इसको ऐसे लिख लो, x प्लस वाई लॉग x डिवाइडेड बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको पूरा को पूरा लेके आओ इधर, तो ये आ जाएगा आपका x लॉग वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई x और फिर उसके बाद इससे भाग दे दो। ऑफ कोर्स माइनस तो आएगा ही। अब देखो y से तो ये y ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा x प्लस वाई लॉग x। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। सही है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, अरेंजमेंट है बस। इसको क्या किया, इसको इधर ले गया अपन, माइनस साइन आएगा तो उसी का माइनस। ओके, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, अच्छा ये देखो फिर से पैरामेट्रिक आ गया अपने पास। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या करना होगा अपने को, डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट किया। सो दिस इज बी और tan टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी और डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा अपने पास, ए सेक का डेरिवेटिव सेक टी tan टी। आपको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा अपने पास, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी वाई बाई डी टी, बी सेक स्क्वायर टी अपॉन ए सेक टी tan टी। अब देखो एक सेक से तो एक सेक गया, तो न्यूमरेटर में क्या रहा अपने पास, सेक टी और 1/10। 1/10 क्या होता है, कॉट। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉट टी। तो सेक को क्या लिखूंगा, 1 कॉस टी। अच्छा ए बाई बी जो था अपना वो, बी बाई ए जो था वो अपना चलता रहेगा, बी बाई ए चलता रहेगा वो अपना, और कॉट क्या हो जाएगा, कॉस टी बाई साइन टी। कॉस टी गया, क्या गया, बी बाई ए और 1/sin क्या होता है, कॉसेक। आपको कहाँ चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स π/2 पे। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ चाहिए, π/2 पे। सो दिस इज बी बाई ए और कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा, 1/sin। तो sin 90 क्या होता है, 1। दिस इज, ये आपका आंसर। सही है,
कॉपी कर लो।